हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज। ठीक है, तो आई होप आपके पास मैप होगा, तो मैप के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लोगे। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड। तो देखो इस क्वेश्चन में भी जम्मू का अरुणाचल प्रदेश, 3 कंट्रीज अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। कौन कौन सी? भूटान, चाइना और म्यांमार। और जे एंड के से भी पाकिस्तान लगता है, चाइना लगता है और अफगानिस्तान, जो कि पीओके में है। ठीक है, तो उसको भी हम अपना एरिया मानते हैं, इसलिए हम जम्मू कश्मीर को भी अफगानिस्तान के साथ जो लाइन जोड़ती है, जो कनेक्ट करती है या जो बॉर्डर बनाती है, वो है डोरेंट लाइन, जिसको मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये अरुणाचल प्रदेश भी और जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। ये दोनों जो हैं 3 कंट्रीज को बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन पीओके को भी हम अपना एरिया मानते हैं, इसलिए हम जो जे.एंड.के है वो भी 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तो आपका हो गया भूटान, चाइना, ठीक है, और म्यांमार के साथ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज बॉर्डर्ड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कौन सी है यूपी की डिस्ट्रिक्ट? अभी देखो, बलिया, बहराइच, बस्ती या फिर बाराबंकी। तो इसका राइट आंसर है बहराइच, ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है ये देखिए, लोकेटेड ऑन सरयू रिवर। सरयू रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। ठीक है, तो सरयू रिवर जो है वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। सरयू रिवर के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो कौन सी रिवर के किनारे है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सरयू रिवर। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि अभी जो है बहुत जो राम मंदिर है या अयोध्या का बहुत ही करंट मुद्दा रहा है। ठीक है, तो बहराइच इज 125 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ लखनऊ, द स्टेट कैपिटल है। ठीक है, तो लखनऊ जो है यूपी की कैपिटल है। द टाउन ऑफ बाराबंकी, गोंडा और बलरामपुर, लखीमपुर एंड सीतापुर शेयर लोकल बाउंड्रीज विद बहराइच, ए फैक्टर विद a factor which makes town important the international border share with the neighboring country नेपाल। ओके, तो नेपाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। तो इस क्वेश्चन को भी आप मैप में देखोगे, मैप के थ्रू आप आसानी से इसको कर लोगे। तो कौन सा स्टेट है जो म्यांमार के साथ नहीं बाउंड्री शेयर करता है? तो देखो, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जो हैं ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन असम जो है ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, असम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। तो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो सबसे बड़ी है इंडिया में? भील, गोंड, संथाल या फिर थारूस। तो देखो, जो गोंड है, ठीक है, वो लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडिया में, ट्राइबल। ठीक है, जो जनजाति है, जो कौन सी जनजाति है जो सॉरी, जो सबसे बड़ी, जो लार्जेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप है वो कौन सा है? भील्स, गोंड्स, संथाल या फिर थारूस। तो राइट आंसर है इसका गोंड्स।
ठीक है, देखो यहाँ पे संथाल दिया हुआ है, लेकिन संथाल नहीं, गोंड्स जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, और जो संथाल के बारे में देख लो आप, हु लिव्ड मेनली स्टेट ऑफ कहाँ पे, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम। देयर इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट संथाल माइनॉरिटी इज नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। भील कम सेकंड, तो ये ठीक है, भील जो है वो सेकंड में ही आता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। यहाँ पे देखो मैच करने के लिए है, देखो भील कहाँ पे होते हैं भील, ये मालवा का जो प्लेटू है वहाँ पर आपको भील जो देखने को मिलेंगे। थारू, थारू कहाँ है, जो तराई वाला एरिया है, तराई वाला कौन सा एरिया होता है, तराई वाले जो एरिया होते हैं, जैसे जो यूपी हो गया, बिहार वाली जो साइड होगी, बंगाल वाली जो साइड होगी। ठीक है, जो मतलब प्लेन वाला जो एरिया आता है, हिमालय के साउथ में जो एरिया आता है, जिस कंट्री को आप देखोगे वो आते हैं तराई में। ठीक है, और गोंड, गोंड जो कम्युनिटी है वो कहाँ पे, वो बस्तर साइड में होगी। और जो टोडा, टोडा जो ट्राइबल ग्रुप है वो कहाँ पे होगा, वो होगा नीलगिरी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, भील फाउंड इन माउंटेन रीजन इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो ये आपने याद रखना है। थारू जो है वो इंडिजिनस पीपल लिव्स इन तराई प्लेन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, तराई कहाँ पे होता है, जो हिमालय का साउथ वाले जो स्टेट हैं जिनको आप देखोगे, या फिर नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे जो है वो आपको थारू जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अराउंड दी सतपुड़ा हिल्स, मलक्का एंच, मैकाले एंच रेंज एंड सन दियोगढ़ अपलैंड्स एंड वन ऑफ दी बस्तर प्लेटू। ठीक है, तो वहाँ पे होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे वो टोडा, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये आपने याद रखना है। और टोडा कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है आपको पता है, तमिलनाडु वाली साइड में है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम रूप पे देखने को मिलेंगे। और नीलगिरी हिल्स के बारे में आपको ये एक बात और याद रखनी है, जहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, जो वहाँ पे कनेक्ट होता है, जो दोनों वहाँ पे मिलते हैं, वो कौन सी जगह पर मिलते हैं, वो मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिटीज विद पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 million आर कॉल्ड, तो उनको क्या बोला जाता है, कन्वर्जेशन, या फिर मिलियन सिटी, मेट्रोपोलियन सिटी, या फिर कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो राइट आंसर है मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, तो देखो देखो कन्वर्जेशन इज ए लार्ज एरिया consisting of various towns that have expanded and joined together. ठीक है, cosmopolitan means containing or influenced by people from all over the world. Metropolitan is large of a capital city having population from 1 to 5 million. ठीक है, 1 to 5 million जो होगी वो होगी मेट्रोपोलिटन सिटी। कौन कौन सी है, जैसे कलकत्ता हो गया, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। ठीक है, तो ये मेट्रोपोलिटन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द खासी एंड गारो आर दी लैंग्वेजेस ऑफ विच स्टेट।
तो खासी और गारो ये एक हिल्स भी हैं, ये एक ट्राइबल ग्रुप भी है। तो ये कौन से जगह का है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर त्रिपुरा? तो राइट आंसर है इसका मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतिया, ये एक हिल है, हिल्स के नाम है, ये वहाँ पे आपको मिलेंगे। गारो एंड खासी द लैंग्वेज, ये भी आपको वहाँ पे मिलेगी। गारो खासी जो है एक ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, वो भी आपको मेघालय में मिलेंगे। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया का नाम आता है, तो आपने जो है मेघालय को टिक करना, चाहे वो हिल्स से रिलेटेड हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो या फिर ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड हो। ठीक है, तो देखो मेघालय इज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इट्स एरिया इज 22,429 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट्स कैपिटल इज शिलोंग। ओके, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ मेघालय आर गारो, खासी, गारो एंड इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो, या फिर कौन सा कंट्री का कौन सा जो स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, एकमात्र स्टेट है। ये आपने देखना है कि कौन सा एकमात्र स्टेट है इंडिया का जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली डोमेस्टिक एयरपोर्ट? कौन सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है? डेबोलिन एयरपोर्ट गोवा, श्रीनगर एयरपोर्ट, या फिर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो कौन सा है इस पे जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। 4, देखो, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोर कॉमनली नोन एज डेवोलिन एयरपोर्ट, ठीक है, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिमिलरली श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज पब्लिक एयरपोर्ट एट प्रिंसली सर्विस इंदौर मध्य प्रदेश। तो इंदौर में है और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने याद रखना है। इट हैज़ 1 टर्मिनल एंड बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट फ्रॉम हेयर। तो ये सारे जो हैं ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर आर दी टोडास फाउंड? तो टोडास ये एक ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो टोडास जो ग्रुप है वो मिलता है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, टोडा जो ट्राइब है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, द टोडा पीपल आर ए स्मॉल पास्टोरल कम्युनिटी हु लिव ऑन द आइसोलेटेड नीलगिरी प्लेटू इन तमिलनाडु। कहाँ पे मिलती है? मेनली जो नीलगिरी प्लेटू है। द टोडा लैंड आर नाउ ए पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ए यूनेस्को डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक रिजर्व है। यूनेस्को आपको पता है क्या है? ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी आपने याद रखना है, पेरिस में, फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन है, अपटेन्स आर द मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ झारखंड, नागालैंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। देखो, अपतानीस भी इनको बोला जाता है। देखो, द अपतानीस आर ए ट्राइबल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ऑफ द जीरो वैली, जीरो वैली या फिर जायरो वैली भी इसको बोला जाता है। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी एक रिवर भी है। ठीक है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? सुबनसिरी रिवर। तो ये भी आपने याद रखनी है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि सुबनसिरी रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है।
2-3 रिवर और भी थी। हाउएवर मोर अपतानीस लिव आउटसाइड दिस वैली मेकिंग द टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटल 60,000 ऑल ओवर द स्टेट। their लैंग्वेज बिलोंग टू सीनो तिब्बतियन फैमिली। ठीक है, तो ये ट्राइबल ग्रुप के बारे में भी आपने इसके बारे में याद होना चाहिए कि कौन सी जगह से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया। तो कौन सी प्लांट सिटी है इंडिया की? सालेम, चंडीगढ़, कोयम्बटूर या फिर न्यू दिल्ली। तो चंडीगढ़ जो है वो एक वेल प्लान्ड सिटी है, जिसको मतलब प्लान करके बसाया गया था, तभी तो यहाँ पे सेक्टर बना बना के एक चंडीगढ़ का मैप जब आप देखोगे इस तरीके का आपको चंडीगढ़ का मैप दिखेगा और इस तरीके से आपको सेक्टर वहाँ पे बने हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये कि एक प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। ठीक है, देखो द सिटी ऑफ चंडीगढ़ वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड is known internationally for its architecture and urban design. It is neatly planned by divided into sectors which are nicely connected to one another. Adding to that, every sector has a park and a shopping street with the plantation surrounding them. ठीक है, तो ये आपको पता ही है, अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो या चंडीगढ़ देखा होगा तो ये किस तरीके से बसाया गया है, बिल्कुल एक मेंटेन तरीके से और एक बैलेंस तरीके से, जहाँ पे पार्क की सुविधा भी आपको और एक शॉपिंग स्ट्रीट भी हर सेक्टर में आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो किसके साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये किस कंट्री के साथ हमारा जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट या लंबी जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है? तो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो बांग्लादेश एंड इंडिया शेयर 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना माइल्स हो गया? 2545 माइल। लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विथ 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन दी वर्ल्ड इंक्लूडिंग 262 किलोमीटर इन आसाम। ठीक है, और 856 किलोमीटर इन त्रिपुरा, 180 किलोमीटर मिजोरम, और मेघालय में कितना है? 443, एंड वेस्ट बंगाल जो है वो कितना? 2217, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल। द बॉर्डर डिमार्केट्स द 6 डिवीज़न ऑफ बांग्लादेश एंड द इंडियन स्टेट। तो ये भी आपको एक पता होगा कि जब हमने पहले डिस्कस किया था, तो जो मैत्री एक्सप्रेस है, वो जो मैत्री एक्सप्रेस है, जो ये ट्रेन का नाम है, जो वो कहाँ से कहाँ पे चलती है? कोलकाता से ढाका के बीच में चलती है। तो ये भी आपने इसके बारे में याद रखना है। ओके, और पाकिस्तान के साथ थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो किसके साथ इंडिया ने साइन किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? तो देखो, चाइना, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो राइट आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। देखो कब हुआ था ये? इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन 6 जून 2015 को साइन हुआ था। पैक्ट ऑपरेशनलाइज्ड द हिस्टोरिकल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन बोथ नेशन। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ LBA लैंड बाउंड्री एक्ट paves the way of exchange of 362 enclaves under the control of either countries as per the 1974 pact।
ठीक है। तो इस पे ऐसा किया गया, जैसे देखो आपको ये भी आपको पता होगा कि जैसे जो सिटीजनशिप होती है, जो नागरिकता होती है, वो कैसे हमें मिलती है, कितने तरीके से मिलती है। अगर जैसे लैंड एक्वायर कर ली जाती है, जैसे इंडिया में बांग्लादेश का कुछ हिस्सा आ जाता है, ठीक है, तो उनको जो वहाँ के लोग हैं उनको भी ऑटोमेटिक जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के कुछ हिस्सा मान लो बांग्लादेश में चला जाता है, तो बांग्लादेश की उनको ऑटोमेटिक जो सिटीजनशिप है वो मिल जाती है, और जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो लैंड एक्वायर से या लैंड भूमि अधिग्रहण से भी सिटीजनशिप जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। तो ये बॉर्डर्स के बारे में हमने पढ़ा था, रेड क्लिफ लाइन के बारे में। तो किस किस के बीच में है, ये है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या है, मैकमोहन लाइन, और इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में क्या है, ड्यूरंड लाइन। तो ये भी आपने याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरंड लाइन है, और वो कहाँ पे है, J&K में, POK में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसकी। देखो, द रेडक्लिफ लाइन वाज पब्लिश्ड ऑन 17 अगस्त 1947 एज ए बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट वाज नेम्ड आफ्टर द आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ हु एज चेयरमैन ऑफ बॉर्डर कमीशंस, ठीक है। तो बॉर्डर कमीशन के ये चेयरमैन थे। वाज चार्ज विद अकाउंटेबिलिटी डिवाइडिंग 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑन टेरिटरी विद 88 मिलियन पीपल, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और ड्यूरंड लाइन, इन 3 लाइन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन्हीं के बारे में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये कौन कौन से कंट्री के साथ हमारी बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 10 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और पार्ट 11 में हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।